गोल्डी, जेस अपने एक मोटे साथी के साथ दोपहर का खाना खा रही है। अगले ही पल मोटा साथी दर्द से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। गोल्डी घबरा जाती है। सभी लोग इस अजीब घटना पर ध्यान देने लगते हैं। इसी बीच एक दूसरा आदमी मौके का फायदा उठाकर लोगों के बटुए चुरा लेता है। गोल्डी एक चश्मा पहने अंकल से मदद मांगती है और चुपके से उनकी घड़ी चुरा लेती है। वह घड़ी अपने मोटे साथी के जैकेट में डाल देती है। पास का एक छोटा लड़का भी किसी बूढ़े आदमी का बटुआ चुरा लेता है। मोटे आदमी को एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। यह सारी चाल इस एम्बुलेंस कर्मचारी की है। मोटा साथी इस पूरे गैंग का लीडर निकी है। इस गिरोह में 100 से ज्यादा लोग हैं जो चोरी के जरिए अपनी जीविका चलाते हैं। इनके अपने कड़े नियम हैं। चोरी किए गए सामान को तुरंत बेचना, कोई सबूत न छोड़ना। निकी और गोल्डी की मुलाकात भी एक ठगी के दौरान हुई थी। कुछ दिन पहले निकी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। गोल्डी अचानक उसके पास आकर बैठ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड से बचने का बहाना करती है। असल में वह निकी को फंसाने के लिए हनी ट्रैप लगा रही थी। जल्द ही एक आदमी बंदूक लेकर अंदर आता है, पर निकी बहुत शांत है। वह कहता है, यह तो सबसे घटिया चाल है। निकी उठ जाता है और उन्हें बताता है कि उनकी एक्टिंग कितनी खराब है। निकी के जाने के बाद गोल्डी भागकर उसके पास जाती है और उसे ठगी के कुछ तरीके सिखाने के लिए कहती है। बातचीत के दौरान निकी ने बड़ी चालाकी से गोल्डी की अंगूठी, घड़ी, बटुआ, बैंक कार्ड और सनग्लासेस चुरा लिए। इसे ही फोकस कहते हैं। जब निकी उसके कंधे को छूता है तो उसका दूसरा हाथ गोल्डी के बैग में घुस जाता है और इससे पहले कि उसे पता चलता उसका बैग भी चोरी हो जाता है। अगले दिन गोल्डी निकी के गिरोह में शामिल होने का फैसला करती है। निकी उसकी प्रतिभा को परखना चाहता है। एक बड़े त्योहार पर जाते हैं जहां गोल्डी भीड़ में शामिल होकर रास्ता पूछने का नाटक करती है। वह चुपके से एक आदमी का महंगा कैमरा लेंस चुरा लेती है। दूसरे सीन में वह जानबूझकर एक आदमी से टकराती है और पहुंचने के बहाने उसका पर्स खोल देती है। तीसरे सीन में पैर मोड़ने का नाटक करते हुए वह दूसरे आदमी की घड़ी चुरा लेती है। गोल्डी की काबिलियत से निकी बहुत खुश होता है और उसे टीम में शामिल कर लेता है। एक बार जब दोनों लॉबी से गुजर रहे थे, निकी अचानक गोल्डी पर चिल्लाता है। वह हैरान रह जाती है और पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है। लेकिन इस हंगामे में उसके गिरोह के लोगों ने कई बैग और सामान चुपके से चुरा लिए थे। यह गिरोह एटीएम मशीन और कैसीनो में भी ठगी करने के लिए हर तरह की चाल और तरकीब का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि आंखों में भी राज छुपा होता है। अब निकी अपना 3 साल से प्लान किया गया बड़ा खेल शुरू करना चाहता है। वह गोल्डी को $80,000 देता है और उससे दूर चला जाता है। 3 साल बाद निकी एक रेसिंग क्लब में घुस जाता है। उसका प्लान एक रेसिंग बॉस को नकली सॉफ्टवेयर बेचकर धोखा देना है। तभी एक खूबसूरत महिला सीढ़ियों से नीचे उतरती है। यह कोई और नहीं बल्कि 3 साल पहले की गोल्डी है। Over and out.